हुआ हो वो क्षमा करो। आप कौन है? मैं आपके तेज को सहन नहीं कर सकता हूँ। साक्षात परमात्मा हम सब कहते हैं दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी कहते हैं, लेकिन प्रभु अगर दर्शन कहाँ पर दे दे तो सारे के सारे हम जाएंगे, सही नहीं कर पाएंगे। हम कहते हैं ना हनुमंत लाल जी को, ये हनुमंत दर्शन दो। हनुमंत जी किसी दिन बीच में आ गए तो कोई दर्शन दे, कोई उसके लिए भी पात्रता है। और पात्रता कैसे? इतना तेज होता है कि दर्शन नहीं करता। राम नाम का, हरि नाम का, प्रभु नाम का जो सिमरन करेगा धीरे धीरे पात्र बर्तन को भी कहते हैं। बर्तन को अगर बर्तन में गंदगी लगी हुई है, वो छोटा बर्तन है या उसमें कुछ खटास पड़ी है, तो जो दूध उसमें डलेगा तो वो दूध भी फट जाएगा। इसी तरह जब तक पात्र साफ सुथरा निर्मल नहीं होता तो उसमें दूध भी नहीं डलता है। तो हमारा पात्र इतना मल और कपट से भरा पड़ा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नयन मलिन, इतना नयन हमारे दूषित हो चुके हैं, हमें हर जगह ईर्ष्या दिखती है, द्वेष दिखता है, हमें दूसरों के दोष दर्शन ही दिखते हैं। प्रभु कहाँ से आए? राम रूप देखे किमी दीना, मुकुर मलिन और नयन विहीना। राम रूप देखे हम कहाँ प्रभु के दर्शन कर पाए? भवानी ने तपस्या की है, और तपस्या कोई 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, पूरे 4100 4100 वर्ष की तपस्या है भवानी। इतनी तपस्या करने के बाद भवानी को कैलाश नहीं जाना पड़ा। कैलाश वाला खुद भवानी के गौरी तेरे बड़े भाग, बोले शंभु तेरे द्वार पर। अपने आप परमात्मा स्वयं आता है द्वार पे, फिर बुलाना नहीं पड़ता है। ऐसा हमें इस शास्त्र से प्रेरणा मिलती है। हमें खुद प्रतिज्ञा करनी है। हम अगर यही सोच के बैठे रहे, अरे ये लोग तो जो है ना बस इन पे विशेष कृपा है, प्रभु की यही कर सकते नहीं। यहाँ प्रभु ने सबको ये देकर भेजा है शरीर मानुष जन्म। क्यों? नर तेरा चोला निशीथ काल कहा जाता है, और जो शिव का ही काल है, जो भजे हरि को। और इसीलिए शिवरात्रि बोला जाता है, शिव दिन नहीं बोला जाता। शिव की पूजा रात्रि में ही होती है, और वो उस समय जब ग्रहण रात्रि होती है तभी शिव ऐसा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि गिरिजा रमन का जो चरित्र है, चरित्र गिरिजा रमन वेद न पावहि पार, बरने तुलसीदास की अति मात्र गार। तुलसीदास जी ने मेरे जैसा गवार कैसे चरित्र गा सकते? क्यों? जा सुमुख बने आंधी मादी दासी, उसके भवन में अधिमादिक रीति से दुनिया तो सब उसकी दासी। उसको सुख कल्याण और उसका हर तरीके से, और ऐसा नहीं इस लोक का भी और परलोक का भी भगवान शंकर कल्याण। तो यहाँ से प्रेरणा हमें मिलती है। माँ पार्वती ने जितनी तपस्या करी आज उसका प्रतिफल है, लेकिन आयाने लोग जो शिव को नहीं समझ पाए हैं वो तो भाग गए, और युवा लोगों में भी कुछ युवा रह गए जो सयाने। गोस्वामी जी बहुत सुंदर, और सियाने की एक बहुत सुंदर यहाँ पर परिभाषा है रामचरितमानस में। सियाना और जो कौन है? जो राम को भजता है वही तो सयाना।
सबके कल्याण की ही सोचता है, तो समझ लेना कि ये शंकर ही। और फिर उसके चरणों को प्रणाम कर, क्योंकि हमारे आसपास सभी देवता बैठे हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। भगवान शिव आए द्वार पे, लेकिन अयाने लोग भाग लिए। शिव द्वार पे आए हैं, और शिव द्वार पे आए जो भागे हैं, यहाँ तक कि अभी आगे प्रसंग आएगा, मैना जो पार्वती की माँ है वो भी परेशान हो गई। लेकिन नारद जैसा कोई सदगुरु आकर फिर हमारे नेत्रों को खोलता है, हमें बुद्धि देता है, तब हमें लगता है अरे ये तो शिव, तब हम उसकी महिमा जानते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं भगवान शिव दो ही काम करते हैं, एक तो वो राम राम जपते और एक प्रदोष काल में। भगवान शिव का जब व्रत होगा तो प्रदोष काल में होगा है। प्रदोष में जब चंद्रमा का जब आपस में जब मिलन हो रहा है, सूर्य जा रहे हैं चंद्रमा मार में, उसकी जो संध्या काल होती है वहाँ प्रदोष का, तो भगवान शिव का जो व्रत होगा है वो प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो भगवान शिव इस समय मतलब पुराण का इस समय प्रदोष काल में विचरण करते हैं भूगर्भ धरा पे, और देखते हैं कि कौन इस समय हरि भजता। इसीलिए कहा जाता है संध्या काल के अंदर हमेशा पूजन भजन पाठ करना चाहिए। उस समय सोना नहीं चाहिए, उस समय कहा जाता है कि भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर अपने गणों के साथ माँ पार्वती के साथ समस्त धरा पे विचरण करते हैं, और जो हरि को भज रहा होगा है उसको वो विशेष कृपा करता है। तो यहाँ पर गोस्वामी कहते हैं जिन्होंने धैर्य धरा, जो सयाने थे, जो हरि को भजते थे, वो तो वहां टिके रहे, क्योंकि उन्होंने देखा ये कौन है, साक्षात शिव है, साक्षात ईश्वर है। और बालक सब ले जीव और जो बालक थे वो तो देखा, बालक मतलब अवस्था के तो बालक है ही, लेकिन बालक का मतलब यह है कि जिनको अभी ज्ञान नहीं, जिनकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं है, जिसने ईश्वर को अभी जाना नहीं है, तो ऐसे जो बालक हैं वो तो जितनी स्पीड से आए थे कि हम बारात देखने जाएंगे, उतनी स्पीड से भागे भागे अपने घर पहुंचे। अब जैसे ही घर पहुंचे हैं तो वहां पर सबसे पहले पिताजी मिले, क्योंकि पहले तो दालान में चबूतरे पे पिताजी बैठे होते हैं, माँ तो अंदर होती है। तो वो स्वामी जी वर्णन करते हैं कि
पे वो स्वामी जी कहते हैं तन चार प्यारे कपाल भूषण नगर जटिल अंतरा सतभूत वेद पिशाच योग विगत मुख रजनी जरा। एक बार वो पराग का वर्णन गोस्वामी जी ने जब कैलाश से बोले निकले हैं तब किया था, और एक बार अब पूरा वर्णन अपने माता पिता को बता रहे हैं कि आपको बताऊं क्या पिताजी, ऐसे सांस भर भर के ऐसे डर डर के बता रहे कि क्या है व्याल कपाल विभूषण छाता, व्याल में से सर्व, कपाल में नहीं मुंडों की माला, इसके तो विभूषण है उनके, और शरीर पे धुलेंगे पिताजी सुगंधित उदर लगा होना चाहिए, उस पर राख लगी हुई है, और हम तो डर रहे हैं ये क्या है, और सांप के और कपाल के गहने पहने हैं, और क्या बोलूं नंगे हैं, हमें तो देख के ही डर लगा। अब वहाँ गोस्वामी जी ने बोला था कि बागंबर पहना, यहाँ बालक कहते हैं कि नंगे दिख रहे हैं, उसका देखो छोटी छोटी मानसिकता गोस्वामी जी ने कैसे पकड़ी है, क्योंकि भगवान शंकर बैल पे बैठे हैं और जिस समय चलने लगे थे तो वो तो दिगंबर है, और दिगंबर में सबने शिव गुरु ने समझाया था कि नगर में जा रहे हो, बालक भी होंगे, बड़े भी होंगे, माताएं भी होंगी, कुछ तो वस्त्र धारण कर दो, तो उस समय बागंबर की चाल उन्होंने धारण की, तो धारण क्या करी वो वैसे ही पहन ली। अब क्या है कि बैल पे बैठे हैं, बालक है छोटे, अब वो जो छोटे बालक है ऊपर से तो दिख रहा है कि पहने हैं वस्त्र, लेकिन नीचे से जो दिख रहा है वही तो वो देखेंगे। ये बिल्कुल बालकों के मुंह से गोस्वामी जी ने सजीव चित्रण यहाँ पर उतारा है, तो कहते हैं संग वही यहाँ पर बच पाएंगे। लड़कों ने क्या कहा कि पिताजी अब तो जिसके बहुत पुण्य होंगे वही जीवित रह पाएगा और वही विवाह देख पाएगा। हमें तो लगता है कि दूल्हा और दूल्हे की बारात को देखकर, क्योंकि अभी तो बारात अंदर आनी है ना, अगवानी तो अभी हुई नहीं है दूल्हे की, तो अभी तो बाहरी बारात है, अभी तो वो वर्णन कर रहे हैं कि जो देखेगा तो सीधा का सीधा वो जब लोग की ईश्वरी करेगा वो बारात को देख नहीं पाएगा। और ऐसी बात कर हुए सजीव चित्रण बालकों ने घर में आकर यहाँ पर क्या गोस्वामी जी कहते हैं समुची मनीष समाज सब जननी मुस्कुराए बुझाए विविध विधि निगर हो। अब यहाँ पर माता पिता क्योंकि अभी उन्होंने सामने लाइव दर्शन करे नहीं है, तो इसलिए अभी वो सांत्वना दे रहे हैं, बालक क्योंकि देख कर आ चुके हैं, तो इसलिए अभी वो अपनी बिल्कुल अनुभूति बता रहे हैं। और यहाँ से एक सूत्र हमें मिलता है कि अपनी अनुभूति जितनी मर्जी आप बता दें, लेकिन जब तक खुद व्यक्ति ने उसका स्वयं अनुभव नहीं किया होगा वो उसकी गंभीरता को नहीं समझे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, बाद में सबकी अवस्था आएगी वैसे, लेकिन अभी यहाँ पर बालकों को वो ये सांत्वना दे रहे हैं, बेटा डरने की कोई बात नहीं है, हमारी उम्र ने अगर शिव के लिए तपस्या की है तो कुछ अच्छा ही सोच के किया होगा, आप डरो मत, अभी देखते हैं बारात आने तो दो। ऐसा करके सब
सुनानी है। अब प्रभु की बारात भगवान, अब जितने देवता थे उनको सबको पूरा मिल चुका है जन्मासन, वो सब सेटल्ड है। अब जो भव्य की बारात नगर में प्रवेश करेगी और फिर नगर वासियों का, पुरवासियों का और नैना माँ का जो